ऑपरेशन लंगड़ा, पटना पुलिस ने ऐसा सुधारा अपराधियों का अलाइनमेंट, भागने के बदले अस्पताल में ढूंढ रहे हैं बेड। शॉर्टकट पड़ा भारी, कैश वैन लूटने चले थे जॉन अब्राहम बनने, पुलिस के प्रसाद ने बना दिया सीधे सूरज बड़जात्या का बाबू। अनोखा इनकाउंटर, एक ने खाई पैर में गोली, दूसरा डर के मारे खुद ही तुड़वा बैठा अपनी टोली। सम्राट चौधरी का योगी मॉडल, बिहार में अपराधियों की मोटरसाइकिल ऐसी स्लिप हुई कि सीधे अस्पताल में जा रुकी। पटना पुलिस की स्पेशल सर्विस, कट्टा चमकाने वाले बदमाशों को मुफ्त में मिला लंगड़ा होने का बम्पर ऑफर। BMW न्यूज बिहार पर देखिए पुलिस के ऑपरेशन लंगड़ा को, जहां पटना के उदैनी गांव में मंगलवार की सुबह बिहार की पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया और कैश लूटने वाले शातिर अपराधियों को धर दबोचा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में जरूर देखें। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. देखिए, बिहार में बहार है कि नहीं ये तो आप अपनी जेब देखकर तय कीजिए, लेकिन बिहार में आजकल अपराधियों के पैरों में बहार नहीं बल्कि सीधे गोली आ रही है। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री और गृह विभाग के सर्वे सर्वा सम्राट चौधरी जी ने लगता है उत्तर प्रदेश वाले बाबा जी से कोई गुप्त ट्यूशन ले लिया है। यूपी में तो गाड़ी पलटती थी, लेकिन बिहार में आजकल अपराधियों की मोटरसाइकिल ऐसी स्लिप कर रही है कि सीधे पैर में फ्रैक्चर हो जा रहा है। मामला पटना का है मालिक। पटना पुलिस आजकल ऑपरेशन लंगड़ा चला रही है। अब नाम सही समझ जाइए, पुलिस अपराधियों को सीधे यमराज के पास नहीं भेज रही, कहती है पहले थोड़ा धरती पर घिसट कर चलो, अपनी पाप की कमाई का हिसाब बाद में देना। हुआ यह कि कुछ दिन पहले कुछ सूरमा भोपाली टाइप के अपराधियों ने एक कैश वैन को लूट लिया। उनको लगा कि सरकार तो अपनी ही है, पुलिस आएगी, कागजी कार्रवाई करेगी और हम आराम से माल पचा लेंगे। लेकिन भाई साहब, पासा पलट गया। अब जरा घटना की रूपरेखा समझिए। मंगलवार की सुबह सुबह जब आम आदमी चाय की चुस्की लेकर अखबार में राशिफल देख रहा होता है, तब पटना पुलिस की विशेष टीम उदैनी गांव में इन बदमाशों को घेर कर खड़ी थी। अपराधी बाइक पर सवार होकर धूम फिल्म के जॉन अब्राहम बनने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने कहा, बाबू रुक जाओ, सरेंडर कर दो, इसी में भलाई है। लेकिन अपराधी तो अपराधी ठहरे। उन्होंने समझा कि पुलिस के हाथ में जो राइफल है वो केवल 26 जनवरी की परेड में दिखाने के लिए है। उन्होंने पुलिस पर कट्टा तान दिया और कर दी फायरिंग। बस फिर क्या था, पटना पुलिस ने भी अपनी राइफल का मुहाना खोल दिया। धाए धाए की आवाज हुई और नतीजा क्या निकला? नीतीश कुमार नाम के अपराधी के पैर में सीधे जाकर पुलिस का प्रसाद यानी गोली लगी। अब नीतीश बाबू अस्पताल के बेड पर लेटे लेटे सोच रहे होंगे कि काश सुबह उठकर कट्टा चमकाने के बजाय कोई ढंग का काम कर लिया होता। अच्छा, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस एनकाउंटर का दूसरा कैरेक्टर भी है, आदित्य कुमार। अब आदित्य जी को जब लगा कि उनके जोड़ीदार के पैर का भूगोल बदल चुका है, तो उन्होंने सोचा कि 9-2-11 हो लिया जाए। वो बाइक से कूदकर खेतों की तरफ ऐसे भागे जैसे ओलंपिक का गोल्ड मेडल उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत खराब हो तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। भागे तो ऐसे कि पुलिस की गोली की भी जरूरत नहीं पड़ी। भागने के चक्कर में भाई साहब अपना पैर ही तोड़वा बैठे, यानी एक को गोली लगी और दूसरा मुफ्त में लंगड़ा हो गया। दोनों का कॉम्बो पैक बनाकर पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया है। अब दोनों अस्पताल के वार्ड में एक दूसरे का पैर देखकर रो रहे होंगे। पटना के सीनियर SSP कार्तिकेय शर्मा भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद हैं, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फॉरेंसिक एक्सपर्ट दस्ताने पहनकर जमीन नाप रहे हैं और अपराधियों की वो पिस्टल चेक कर रहे हैं जो वीडियो में दिखाई दे रही है। अब जरा इस वीडियो को देखिए साहब, ये कोई बॉलीवुड फिल्म का सेट नहीं है, ये असली क्राइम का सीन है। पटना के सीनियर SSP कार्तिकेय शर्मा जी भारी दलबल के साथ एकदम टिप टॉप वर्दी में मौके पर मौजूद है। अपराधियों की हेकड़ी निकालने के बाद पुलिस का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो SSP साहब के चेहरे पर साफ दिख रहा है। और केवल खाकी वर्दी वाले ही नहीं, यहाँ फॉरेंसिक टीम भी बुलाई गई है। देखिए कैसे एक्सपर्ट्स दास्ताने पहनकर उस पिस्टल को चेक कर रहे हैं जो इन बदमाशों ने पुलिस पर तानी थी। जमीन पर बिखरे कारतूसों के खोखे, मोटरसाइकिल और खून के धब्बे, फॉरेंसिक वाले एक एक सबूत को ऐसे सहेज रहे हैं जैसे कोई जौहरी हीरा परख रहा हो। अपराधियों को कोर्ट में इतनी तगड़ी सजा दिलाने की तैयारी है कि अगली बार जेल से बाहर आने का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप जाएगी। 27 लाख लूट मामले में क्या जानकारी मिली सर, और कितने अपराधी गिरफ्तार हुए? इसमें आपको जो अवगत है कि कुछ दिन पहले एक बड़ी घटना हुई, इसमें टीमर से कैश वैन से 27 लाख रुपए लूट लिया गया। इसी में सिटी एसपी ईस्ट के निर्देश में एक अध्यक्षता में एक टीम चल रही थी जो लगातार जांच कर
इसी में जो वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान करते हुए जो अपराधी कर्मी इसमें सम्मिलित इन सबकी शिनाख्त कर ली गई और उसके उनकी धरपकड़ के लिए जगह जगह पर रेड छापेमारी चल रही थी। इसी क्रम में कुछ अपराधी कर्मी पकड़ाए थे। इसमें एक सूरज पांडे, आदित्य और रवि कुमार, और इसी में एक चौथे व्यक्ति जो नीतीश कुमार, उसको पकड़ने के लिए जब टीम जा रही थी तो वो इसी रास्ते से आ रहा था मोटरसाइकिल से अपने, और जब पुलिस की टीम को देखा तो अपनी मोटरसाइकिल छोड़ के भागने का प्रयास किया। भागने क्रम में वो पुलिस पे गोली चलाया, फायर किया और दूसरा राउंड फायर करने वाला था। इसी क्रम में पुलिस के द्वारा आत्मरक्षा में फायरिंग की गई जो उसके पैर में लगा। पैर में लगते ही वो नीचे गिरा। इसके बाद पुलिस के द्वारा उसको अपने कब्जे में लेकर उसके इलाज के लिए उसको भेज दिया गया है। अभी वो इलाजरत है। इसके अतिरिक्त इसमें इस पूरी घटनाक्रम में जो लूटा गया पैसा का था, इसके लोगों ने आईफोन खरीदा था, वो आईफोन रिकवर कर लिया गया है। जो पैसे थे कुछ पैसे रिकवर हो गए हैं इसमें। बाकी अन्य जो लोग सम्मिलित रहे हैं उसका भी अनुसंधान जारी है और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। अभी तक 5 लाख रुपए रिकवर हुआ है और जो ये फ़ोन खरीदे हैं, ये फ़ोन हर एक की कीमत करीब 2 लाख रुपए के आसपास है। 4 फ़ोन इसका रिकवर हुआ है अभी। इसके अतिरिक्त जो घटना में इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल, वो रिकवर हुआ है। जो वहाँ की पर्ची थी जो CMS का था, वो मिला है इसमें। वही बताया कि अभी 5 लाख आसपास कैश मिला है। इसके अलावा जो इसका जो लूटा गया पैसा था, उससे जो मोबाइल फ़ोन खरीदे थे वो मिल गया है। इसके अतिरिक्त जो घटना में इस्तेमाल किया गया था मोटरसाइकिल, वो मिल गया है। अभी जो घटना हुई थी इसमें हथियार बरामद हुआ है और जो CMS का जो था पर्ची वगैरह था वो बरामद हुआ है। घटना में जो कपड़े वो पहने हुए थे वो भी बरामद कर लिया गया है। हेलमेट वगैरह सब बरामद हो चुका है। इसमें जो 4 व्यक्तियों की अब तक गिरफ्तारी हुई है, अन्य लोगों पे भी काम चल रहा है। ये सब लोग दीदारगंज और सिटी एरिया के। हाँ, ये लोगों का एक व्यक्ति इसमें से जो है वो लूट के केस में पहले भी किया है, बाकी अन्य पे शराब के कई केस। अब इस पूरी घटना को बिहार की मीडिया ने कैसे लिया वो भी देख लीजिए। आप प्रभात खबर और दैनिक भास्कर के ऐप पर जाएंगे या वेब पोर्टल पर जाएंगे तो पाएंगे इस खबर की पूरी डिटेल। एनकाउंटर शब्द आजकल बिहार के अखबारों में फिर से फैशन में आ गया है। इसे बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा कहा जा रहा है। ये नाम सुनकर ही मुझे हंसी आती है, लेकिन अपराधियों के लिए ये रोने का सबब है। बिहार पुलिस का ये एक्शन अपराधियों पर लगाम लगाने की एक सोची समझी कवायद है। पहले क्या होता था, अपराधी अपराध करते थे, पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर काटती थी और अपराधी बेल पर बाहर आकर फिर से वही धंधा शुरू कर देते थे। लेकिन अब पुलिस ने शॉर्टकट ढूंढ लिया है। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी और ना सही सलामत रहेगा पैर, तो अपराधी भागेगा कैसे? तो कुल मिलाकर बात यह है भाई साहब कि सम्राट चौधरी की ये पुलिस अब पूरी तरह से एक्शन में आ चुकी है। बिहार को अपराध मुक्त बनाने का जो संकल्प सरकार ने लिया था, यह एनकाउंटर उसी की एक बानगी है। लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी अब बिहार में योगी आदित्यनाथ मॉडल लागू कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जैसे बाबा की पुलिस अपराधियों का इलाज गाड़ी पलटाकर या पैर में गोली मारकर करती है, ठीक वैसा ही इलाज अब बिहार में भी शुरू हो गया है। अपराधियों के मन में कानून का खौफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो खौफ पैर में गोली खाकर आता है तो पुलिस को अपनी राइफल का मुंह खोलने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए। अब देखना यह कि पटना पुलिस का ये ऑपरेशन लंगड़ा बिहार के बाकी जिलों में कितना रंग लाता है। अपराधियों से बस एक ही गुजारिश है, अगर बाइक चलानी है तो आराम से चलाइए। कैश वैन लूटने की सोचेंगे तो पटना पुलिस आपके पैर का अलाइनमेंट बिगाड़ने के लिए तैयार बैठी है। आज के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है, अपराधियों का ये लंगड़ा इलाज सही है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अक्षय किशोर ने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज, बिहार। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।